ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है बट भाई कोई लोग ही नहीं है, इतना खाली और एकदम शांत, एकदम सुंदर। तो आओ देखते हैं। एवरीवन वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम चल रहे हैं यहाँ आसपास थोड़ा आउटस्कर्ट पे बर्लिन के। और मेरे को ना, चूँकि जब आपको ध्यान हो, शायद लास्ट टाइम मैं बेर्नाउ गई थी जो यहाँ का एक विलेज टाउन है वहाँ पे, तो रास्ते में बहुत क्यूट क्यूट जगह आई थी, तो मेरे को था कि मैं कभी वहाँ जाऊँगी। तो अभी टाइम ठीक ठाक है, अभी ऑलमोस्ट 2 बजे, तो वी कैन गो, क्योंकि यहाँ से लगभग आई थिंक आधे घंटे का रास्ता है। तो थोड़ा ऐसे घूम के आते हैं और देखते हैं यहाँ का टिपिकल टाउन या विलेज लाइफ कैसी होती है एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक कि हमें कुछ मिल पाएगा, बट एटलीस्ट घर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए, तो हम सब वो देखते हैं। और संडे के दिन स्पेशली वहाँ कैसा रहता है, सो देखते हैं। तो अभी हम चलेंगे ट्रैम से, फिर हमें लेनी होगी एस-बान, एंड आई थिंक वी आर सॉर्टेड उसके बाद में। तो बस चलते। और अभी आ रही है धूप थैंकफुली 1 घंटे के लिए, तो फटाफट चलते हैं और मिलते हैं बाहर। यहाँ से अब मैं जा रही हूँ एस-बान स्टेशन, जो कि है एस बॉलहामर, पता नहीं नाम भूल रही है, बट ये पता है कि ऐसे 2 स्टॉप है। तो विल राइड 2 स्टॉप्स और उसके बाद में विल टेक द एस-बान। और हो रहा है मौसम शानदार, ये आ रही है ट्रैम। एस-बान स्टेशन आ चुका है और धूप आ रही है शानदार। मैं सोच रही हूँ यही बैठ जाऊँ 10-15 मिनट, तो भाई अगर स्टॉप पर नीचे रहेगी ना तो ट्रेन बाद में बोर्ड करेंगे और धूप में बैठेंगे। क्या क्लैरिटी आ रही है भाई कैमरे की। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना क्लच हटा के टोपा लगा लेती हूँ, क्योंकि कानून बहुत तेज़ ठंड लग रही है और हाथों में भी लग रही है। और क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं बुक करके एक गाँव में वहाँ जा रही थी, बट मैं शायद उससे पहले भी उतर जाऊँगी और वहीं घूमेंगे अपन लोग। देयर इज़ अ चेंज इन प्लान। मेरी 3 मिनट बाद जो ट्रेन आएगी उसके बाद में 12 मिनट बाद फिर एक एस-बान आएगी जो भी वही जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ धूप के पीछे चेयर पे बैठ जाती हूँ, बेंच पे। मुझे जाना है इसमें, बट मैं नहीं जा रही हूँ। मैं उतर चुकी हूँ रैंडम एक विलेज के स्टेशन पे, और यहाँ से अब हम घूमेंगे थोड़ा आसपास, बाहर देखते क्या है। सुंदर सा लगा, इसलिए मैंने सोचा यही उतर जाते हैं अपन, और जहाँ लोग जा रहे हैं उनके पीछे अपन चल लेंगे। तो यहाँ है इसका एग्जिट, और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना, बस थोड़ा विलेज टाइप देखते हैं, घर वर कैसे क्या है सब चीज़ें। और अगर कोई फार्म वगैरह दिखेगा तो वहाँ चलूँगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो बैक होम। और मौसम है काफ़ी सुहाना, नाइस। उतरते ही तो ये सब चीज़ें कुछ दिखी है। आई डोंट नो यहाँ पे बसेस चलती नहीं चलती, चलती तो है। लेट्स गो टू दैट साइड ऑफ द सिटी, ट्रेन के उधर का। ये जगह इतनी छोटी कि डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ पे, ये नॉर्मा, ये स्पाकासा का बैंक है, यहाँ पे है ये कैफ़ेज़ वगैरह, वो रहा छोटा सा लिडल। और क्योंकि सिर्फ हम यहाँ घूमना है, देखना है, कितने कम लोग हैं भाई यहाँ पे, बट यही कि यहाँ पे इन चीज़ों की कनेक्टिविटी बहुत सही है। तो क्या होता है ना कि आप बैक टू बैक ट्रेन्स और ट्रैम्स ले सकते हो। और देखो ये लिडल बताती हूँ पीछे, इस टाइप से यहाँ पे ये घर वर बने हुए लोगों के। यहाँ हो रही है ब्लैक आइज, और आज मैं नॉर्मल शूज़ पहन के आ गई। मुझे लगा था कि सब नॉर्मल रहेगा, सही रहेगा, और इतनी शांति है यहाँ पे। ये लग रही है हमारी मोर पंखी। मुझे लगता है यहाँ रहने के पता है बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान मुझे जो अभी तक पर्सनली लग रहा है वो यही है कि एंजाइटी और डिप्रेसिंग जो चीज़ होती है ना यहाँ पे, डिप्रेशन वाला, वो बहुत ज़्यादा हिट करता है आपको रियलिटी में। क्योंकि भाई कोई इंसान नहीं होता आपसे बहुत जल्दी इंटरेक्ट करे, तो आपको वहाँ अकेलापन खाता रहता है। तो वहाँ थोड़ा, अगर आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो यू शुड स्टे बैक, ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जगह वगैरह इतनी खूबसूरत है, शांति है, सुकून है, बट समहाउ जो सुकून
घर पे होता है वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा भाई। यहाँ के तो ये ना मेडिकल स्टोर्स भी इतने प्यारे प्यारे हैं, केमिस्ट की शॉप है, तो वाह ये कितना प्यारा रास्ता है। ये देखो मैं जा रही हूँ सामने, और यहाँ पर लिखा हुआ है ना एस्टर हाउस, मतलब एस्टर मतलब डॉक्टर होता है, डॉक्टर्स हाउस मतलब। तो बेसिकली आप मान लो ये एक तरीके का हॉस्पिटल है, मतलब क्लिनिक मान लो। वैसे तो क्लिनिक को हम लिखा होता है, क्लिनिक लिखा हुआ होता है, बट एस्टर हाउस मतलब भी वही हुआ हॉस्पिटल का। तभी हम थोड़ा इस साइड चल रहे हैं, अगर फिर जहाँ भी बस मिलेगी तो हम दूसरी साइड चलेंगे स्टॉप के। उसके बाद में हम चलेंगे एक और पास में जो टाउन है, जहाँ में बेसिकली हम जिसके लिए घर से निकले थे बुक के लिए, बुक, वहाँ चलेंगे। बुक मतलब जर्मन में होता है बॉक्स, ब्यूशर होता है वो। देखो यहाँ पे बसेस आ तो रही है। 893 नंबर याद रखना है। देखो कैसे घर होते हैं यहाँ के सारे, तो सुंदर है ये सब। वाओ, टिपिकल जो हम लोग देखते हैं ना यूरोपियन घर वगैरह जो होते हैं। इतने प्यारे प्यारे घर है यार। यहाँ रहने का मतलब यहाँ है, अगर यूरोप में रह रहे हो तो फिर ऐसी जगह रहो, इतना अच्छा जॉब वॉब ढूंढ लो और गाड़ी ले लो, एक कनेक्टिविटी आपके लिए इजी हो जाएगी, खुद का प्राइवेट कोर्टयार्ड हो, पार्किंग का स्पेस हो, और सुकून शांति वाले छोटे छोटे क्यूट क्यूट घर है। मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। पता है ऑफिसेज भी इनके ऐसे ही है, यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि घर है या ऑफिस है। देखो ये सब ऑफिसेज वगैरह है यहाँ के, बट हम चलेंगे सीधा क्योंकि बस वहीं से आ रही है और हम बस लेके वापस आएंगे। और देखो क्योंकि ये मुड़ाव है तो उन्होंने यहाँ पे ये लगा रखे। जर्मनी या कोई भी यूरोपियन कंट्री में अगर आप आने का प्लान करते हो ना, मैं फिर वही बात बोलूँगी, बिना लैंग्वेज के, लैंग्वेज डोमिनेटिंग कंट्रीज़ में मत आना। मतलब बहुत ज़्यादा पता है आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं लैंग्वेज रिसोर्स हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी सर्वाइवल, बट मेरे वो फ्रेंड्स जिनको जर्मन नहीं आती ना, मतलब आपका सर्कल ही नहीं बन रहा। मैं तो लैंग्वेज आती तो भी नहीं बनता, मतलब क्योंकि मेरे से बात ही नहीं की जाती भाई लोगों से। ये लोग इतना ये लोग भी जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं। जॉब्स में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, मतलब छोटा मोटा काम के लिए भी हर जगह ये लोग जर्मन मांगते हैं भाई। वो देखो मैं दिखाती एक नज़ारा आप लोग को। तो यूँ नहीं है कि वीज़ा उठाया और आ गए, हर इंसान 100 बार सोच के आता है, बट मैं फिर बोलूँगी 101 बार सोचना। ये देखो नज़ारे यहाँ के, अच्छी खासी दूरी पे मुझे दिख रहा है बस स्टॉप, मतलब अराउंड होगा 500 to 700 के बीच में। वहाँ तक चलेंगे, वहाँ से अपन रिवर्स आ जाएंगे आराम से। अब देखो ये क्या क्या चीज़ें बनी हुई भाई, क्या है ये बिल्डिंग, ये देखो। अब रोड पे इतनी क्यूट चीज़ें हैं यहाँ पे। ये इस गांव का छोटा सा DHL ऑफिस है। कितना प्यारा चर्च है। और अब आ चुका है हमारा ये बस स्टॉप। उस साइड वाला क्या है, अच्छा ये रहा, यहाँ पे मेरे को खड़ा होना है। ठंड से हाथे को फिर से ऐसे जमने लग गए, ग्लव्स लेके नहीं आई मैं भाई। पूरी बस में कोई नहीं है, मैं अकेली पैसेंजर हूँ और मैं उतर रही हूँ अब एरमान स्टेशन, जहाँ से मैं आई थी वहाँ पे। और पता क्या होता है कि बस का ना कोई चीज़ ध्यान रखनी होती है, इसको दबाओगे ना तो ये आपके लिए बस रुकेगी, अदरवाइज वो चलती रहेगी हमेशा। हर सीट पे ये स्टॉप का बटन लगा हुआ होता है। खड़े होने के लिए यहाँ पे अगर आप बेबी को लेके स्ट्रॉलर में आ रहे हो या कोई भी व्हील चेयर पे है, स्पेशली एबल्ड पर्सन, उनके लिए ये स्पेस होता है। तो आपको उनके लिए ये हमेशा वेकेंट करना ही करना है, चाहे कितना भी हो जाए। और सीट्स हमेशा यहाँ होती है काफ़ी कम। और बस में टिकट की मशीन होती है जहाँ पे आपको वैलिडेट करना होता है अपना टिकट। और ये ड्राइवर के वहाँ पे आप जैसे एंटर होगे आपको अपना ऑनलाइन टिकट स्कैन करना होता है, और नया टिकट भी वहीं से ले सकते हो जहाँ आप पेमेंट कर सकते हो उनको।
और यहाँ आके टिकट को स्टैंप लगवा लो। बस पहुँच गई हूँ मैं अपने वही एसवान स्टेशन, और इससे थोड़ा आगे चलेंगे अपन ऑपोजिट साइड में, घूम के आते थोड़ा, और फिर अपन वापस चलेंगे घर की तरफ पीछे। भाई ये तो प्यारे प्यारे होटल और कैफ़े बने हुए हैं यहाँ पे, और बसेस जा रही है यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ मैं ट्रैम क्या एसवान लेके अगले स्टॉप जो मुझे जाना है ना घर की तरफ वाला, वहाँ चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ बंद है और ये बहुत ज़्यादा ही छोटा है। तो यहाँ पे तो जो था मैंने देख लिया, मुझे ना फार्म्स वाली इसी जगह पे जाना है। भाई किसी की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगा है तो अपन चलेंगे ब्लांकनफेल्डर वाली ट्रेन से, S2। क्या सही टाइम पे एंट्री हुई है, आ गई गाड़ी। सही गर्म हो रहा है और इस टाइम पे लोग भी नहीं है भाई, खाली चलती की गाड़ियाँ यहाँ पे सारी। ये जो है ना घर मैं आपको सिर्फ यहीं से दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी नीचे से तो ये व्यू आता नहीं है कैमरे में। तो ये वाले घर जो होते हैं ना कोर्ट यार्ड वाले, तो ये आपको सिर्फ आउटस्कर्ट्स में मिलेंगे, क्योंकि सिटी में तो ऑब्वियसली बिल्डिंग वाले घर होते हैं। मुझे तो ये पसंद है, खुद का सब कुछ हो। इतने प्यारे हैं भाई, इतने प्यारे हैं। मेरे को तो मौका मिला ना कोई मिलने वाला हो तो मैं घर को चक्कर लगा के आऊँगा अंदर जाके। मम्मी को बहुत पसंद है, मैं जब से आई हूँ तब से मम्मी पीछे पड़ी हुई कि तू ना ऐसे गाँव में जा, फार्म हाउस के ना ऐसे वीडियोस वगैरह बना और वो डाल, उनको खुद को चीज़ें देखनी है। बट है ना ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे यहाँ पे। बर्लिन के आसपास अगर ऐसा कुछ हो ना आप लोग बताना, तो मैं पक्का एक बार तो ऐसे जाके आऊँगी। हम उस वगैरह जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट, सब्जियाँ वगैरह ये हम सब एकदम लाइव देख सकते हैं। भाई मैं कह रही थी ना कि मैं बुक आऊँगी, तो बुक पे आई तो सही, पर कोई इंसान ही नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा है पूरा स्टेशन लिटरली। तो एक बार थोड़ा बाहर चल के नीचे देख के आते हैं एंड देन यू कैन गो बैक होम। यहाँ से 3 स्टेशन है घर। ये मैं नीचे आई हूँ, अब यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है एंड आई थिंक फिर यहाँ है सिटी में जाने का रास्ता। भाई ये कैसा एरिया है जहाँ मैं आई हूँ, जो स्टेशन से बाहर निकलती पूरा ऐसा है ये। मैं सिर्फ भीड़ के पीछे पीछे यहाँ पे जा रही हूँ, नो क्लू रास्ता कहाँ जा रहा है। आई थिंक ये बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। भैया इस तरफ कुछ भी नहीं है, आगे जाके कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई, रेजिडेंशियल एरिया है। तो मैं लोगों के पीछे पीछे चली तो गई, तो कुछ है ही नहीं, तो वापस पीछे घूम के जा रही हूँ स्टॉप की तरफ ही। तो आई थिंक मैं शायद रॉन्ग साइड आ गई हूँ इसके, और हम उस तरफ चलते नहीं तो घर चलते हैं। तो मुझे ना इसका यहाँ का बहुत सुंदर लगा है सब कुछ। ये देखो कितना प्यारा है इधर का। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप व्हील चेयर पे है, बेबी के साथ या साइकिल पे, तो आप इससे नीचे जा सकते हैं। इधर से ये रास्ता आ रहा है पूरा घूम के स्टॉप का, और ये रहा हमारा एसवान। वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वहाँ जाना है। तो मुझे यहाँ आना एक तरीके से इसलिए वर्थ इट लगता है, क्योंकि फ्रेश एयर दो आपको वहाँ पे मिल जाती है, बट आपको सुकून से पीसफुल है एकदम। बाहर आके आप बैठो, करो, थोड़ा देखो यहाँ का नेचर, लोग कैसे अपने वीकेंड स्पेंड करते हैं, जो कि टिपिकली ऐसा होता है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता, घूमने फिरने के लिए निकलेगा, कोई काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप कोई रेस्टोरेंट कैफ़े में काम कर लो, उसमें भी आई होप कि रोटेशनल रहता है। बाकी सुकून है भाई, शांति है। संडे मतलब संडे पीस, एकदम पीस। एक्चुअली पता है ये पूरा एरिया कैसा है, पूरा इससे कवर है, क्योंकि मैं उस तरफ से आ रही थी, उस तरफ भी सब कुछ ऐसा ही था। ये मेरी ट्रेन खड़ी हुई, मैं जा रही हूँ उसके अंदर। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने नियरेस्ट एसवान स्टेशन, और मतलब घर के अब 2 किलोमीटर दूर हूँ। तो मुझे थोड़ा कुछ काम था मार्केट के अंदर, 2 संडे उम्मीद नहीं कि होगा, बट एक बार मैं अपना लंच साफ करती हूँ। यस, तो बस वो करके छोटा मोटा और घर चलते हैं हम। वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। आपने देखा मैंने क्या क्या करा आज, ज़्यादा कुछ करा नहीं, बट यही था कि देख लिया कैसा होता है संडे को यहाँ पे, स्पेशली यहाँ के टाउन्स और विलेजेस के अंदर। और बस अब कुछ खाने पीने का सामान लेना है एंड देन वी विल गो बैक होम।